कि छोटा इंट्रो हो, जी, छोटा निष्कर्ष हो, ठीक है। जी, और इसके अलावा जो मेन बॉडी में जी, आप पॉइंट्स वाइज लिखें, जी, लापरवाही ना करें जी, और जो भी आपको समय मिलता है उस समय का सदुपयोग करें, सोशल मीडिया से दूर रहें करता है। मैंने 2023 में जी, 137 से 138 क्वेश्चन किए थे और लगभग आंसर जब की से मिलाया तो मेरे 110 क्वेश्चन ठीक थे। जी, इसी बीच में मुझे जब भी समय मिलता है तो मुझे अपने नोट्स में अद्यतन करता रहता हूँ और उन्हें रिवाइज करता रहता हूँ। जी। और टेस्ट सीरीज का जो समय है वो मैं रात को एक टेस्ट पेपर लगा लेता हूँ, दो ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, ये सारी चीज़ें। साथ साथ जो यूपीपीएससी के लिए जो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फिल्म्स के लिए और मेंस के लिए, सर ने क्या रिसोर्सेज बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था, सभी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम चेतेंद्र प्रसाद है, जी, मैं अलीगढ़ से हूँ जी, और वर्तमान में मैं 2021 में मेरा डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ था। वर्तमान में मैं इटावा केंद्रीय कारागार में जी। कार्यरत हूँ। सर आपका मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा मीडियम हिंदी है जी, और मैंने अपनी पढ़ाई में स्नातक पीसीएम सब्जेक्ट से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, जी, और एमए सोशियोलॉजी से किया है। जी। ये आपका यूपीपीसीएस में कौन सा प्रयास रहा? यूपीपीसीएस में मेरा ये चौथा प्रयास था। जी, 2018 में मेरा पीटी हुआ था लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। जी, 2021 में मेरा डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ, मैंने इंटरव्यू भी दिया था उस वर्ष। जी, 2022 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया लेकिन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था जी। और इस बार ये फिर मैं आपके समझ उपस्थित हूँ। सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं तो थोड़ा हमें बताइए। मेरा जो बोर्ड था आज, जी, आदरणीय श्री कल्पना सर का बोर्ड था, जी, जो पिछली बार भी मेरा बोर्ड था और काफ़ी सपोर्टिव रहा था। जी, और इस बार जो क्वेश्चन थे वो मेरे जॉब प्रोफाइल पे ही थे। जी। तो जेल के संबंध में पूछा कि जेल में जो दंड व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। जी, तो मैंने उनको बताया कि सुधारात्मक दंड व्यवस्था है। जी, तो इसी पर उनका एक काउंटर क्वेश्चन था कि जो सुधारात्मक दंड व्यवस्था है ये क्यों लाई गई और इसके समाज पर, अपराधियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी, फिर उन्होंने ये पूछा कि अपराधी इस जो दंड व्यवस्था है इससे सुधार में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, जी, और सुधारात्मक दंड व्यवस्था में क्या क्या किया जा रहा है वर्तमान जेलों में, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन था फ्री वीज़ पर, कि फ्री वीज़ के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। जी, और फ्री वीज़ से एक क्वेश्चन ये था कि अभी वर्तमान में कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसका फ्री वीज़ के द्वारा जिस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। जी, तो दूसरा इसके अलावा क्वेश्चन था कि जो एक चुनावों में क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं वर्तमान में जी, और ये क्या क्या सुधार हो चुके हैं। जी, तो और आपके फिर मेरा वो पूछा ओपिनियन कि आपके दृष्टिकोण में कौन कौन से सुधार होने चाहिए। इसके अलावा जो मेरी हॉबी थी, उन्होंने हॉबी पूछी क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट के संबंध में पूछा कि क्रिकेट में ये बताइए कि जो हिट विकेट होता है वो कब नहीं होता है, कब नहीं माना जाएगा। अगर किसी बैट्समैन के द्वारा बैट लग गया हिट विकेट में तो वो कब आउट नहीं माना जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थे। तो इसके अलावा अभी और क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ पा रहे। सिचुएशनल बस डिप्टी एसपी या एसटीएम बनाकर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ। नहीं, मुझसे सिचुएशनल वाइज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं, लक्षद्वीप वाले, मालदीव रिलेशन, ऐसे कुछ। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे आईपीसी गए। सीआरपीसी जो अभी नहीं चेंज नहीं, किया गया पर करंट के संबंधित अभी ये कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब थोड़ा सा हम मतलब जानेंगे आपसे कि मतलब अभी आखिरी 2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए। आई होप कि आप भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो मतलब इस 2 महीने में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? सबसे पहले तो मार्केट में मैं बताना चाहूँगा, मार्केट में इस समय बहुत सोर्सेज उपलब्ध हैं। जी, तो आप अपने एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक ही सीमित सोर्स का यूज़ करिए। जी, और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हैं उनका अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगाइए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और खुद के बनाए हुए नोट्स अगर हैं आपके तो उनको अद्यतन करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। करंट के लिए कम से कम 2 सोर्सेज का यूज़ करें जिससे कि एक कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। जी। तो अभी तो यही है मेरे पास। सर आप जॉब करते हैं और जॉब करते कर मतलब दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? डेली कितने घंटा पढ़ाई हो जाती है, अगर बात करें तो? मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको सुबह जाना पड़ता है जी, और फिर आप आ जाते हो। एक निश्चित समय नहीं है कि आप इतना समय रहोगे, जी, जी, फिर आप पूरे दिन में वहाँ आते जाते रहते हो। तो उसी बीच में मुझे जब भी समय मिलता है तो मुझे अपने नोट्स में अद्यतन करता रहता हूँ और उन्हें रिवाइज़ करता रहता हूँ। जी, और टेस्ट सीरीज का जो समय है वो मैं रात को एक टेस्ट पेपर लगा लेता हूँ, 2 ही दिन में या 3 दिन में। तो इस तरह से भी जी। चल सर रहा है। करंट अफेयर्स के प्री में 30 क्वेश्चन होते हैं 150 में, तो उनको कैसे टैकल करें? कैसे उसमें एक अपनी पकड़ बनाएँ? करंट अफेयर्स जी। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं सर। उसमें मतलब कैसे
करंट अफेयर्स पर अपनी एक बेस्ट पकड़ बनाएं। जो मैंने पहले ही कहा कि करंट के लिए आप कम से कम 2 सोर्सेज का प्रयोग करिए, ठीक है, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। आपने क्या प्रेफर शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लगाइए, जितने टेस्ट पेपर आप लगा लेंगे तो आपसे जो गलती की गुंजाइश है वो न्यूनतम होती चली जाएंगी। सर टेस्ट सीरीज के कुछ सजेशन रहेगा जो आपने फॉलो किया था, यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं, जो आपने रिकवर किए? देखिए, मार्केट में बहुत से सोर्सेज हैं, यहाँ किसी का नाम लेना वो गलत होगा। तो आप कोई भी अच्छे जो 2 कोचिंग संस्थान हो उनके टेस्ट पेपर ले लीजिए और उनको लगाते रहिए। जी सर, इसके बाद आपका माध्यम हिंदी रहा है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सी सेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। जो हिंदी के पेपर होते हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग के पेपर में प्रॉब्लम होती है, उसके कैसे सर? देखिए, मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की किताब आती है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी कुछ किताबें हैं मार्केट में सोर्स, उसको देख लीजिए। इसके अलावा लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सी सेट के, उनको अच्छे से लगा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपका फिर सी सेट में आप पिछड़ोगे, क्योंकि वैसे भी वो क्वालिफाइंग पेपर है। जी सर, 150 क्वेश्चन होते कितने अगर क्वेश्चन किए जाए तो मतलब सही आने का चांस है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन करता है। मैंने 2023 में 137 से 138 क्वेश्चन किए थे और लगभग आंसर जब की से मिलाया तो मेरे 110 क्वेश्चन ठीक थे। जी जी सर, प्री के बाद मेंस में जो आपने GS 1 से लेकर GS 6 तक जो बुक लिस्ट प्रेफर किया था, थोड़ा उसे बताइए सर। उसके बारे में भी वही है कि अपने नोट्स बनाते रहें, नोट्सों को रिवीजन करते रहें, एक सोर्सेस का यूज़ करें और मैक्सिमम जो भी है टेस्ट पेपर लगाएं। जितने आप क्वेश्चन कम से कम दिन में आप इतना एक अपना वो बना के चलिए मापदंड कि कम से कम दिन में 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। जी और सर GS पेपर 5 और 6 के लिए उस कई बार स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मतलब कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, जो यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ऑप्शनल को रिमूव करके। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट में कुछ कोचिंग संस्थानों के नोट्स हैं, उनको देख लीजिए। जी इसके अलावा आप ऑनलाइन देख लीजिए और यूपी की जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप सोर्सेस दे सकते हैं। सर, आप मीडियम हिंदी रहा तो थोड़ा सा बताएंगे एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो लोगों से अलग हो, थोड़ा अच्छा हो और ज़्यादा मार्क्स मिले? अरे वो जो नॉर्मल है सभी टॉपर्स बताते हैं। आप क्या करते हैं फिर भी तो लोग कुछ तो किए होंगे तभी तो इतना 450 में अपनी जगह बनाए। वही है कि छोटा इंट्रो हो, छोटा निष्कर्ष हो, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन बॉडी में आप पॉइंट्स वाइज लिखें। किसी किसी का जो फॉर्मेट है वो पैरा में भी होता है तो पैरा में भी लिख सकते हैं, लेकिन पैरा छोटे होने चाहिए। इसके अलावा मैप, डायग्राम इनका यूज़ करें और डेटा वगैरह डालते रहें थोड़ा बहुत, तो आपका जो आंसर है काफ़ी अच्छा बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्टूडेंट्स पढ़ते समय कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया जाता है जो आपसे होती थी, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? लापरवाही ना करें और जो भी आपको समय मिलता है उस समय का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया से दूर रहें, सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करें और यूट्यूब पे जो सामग्री है पढ़ाई से रिलेटेड जो बेस्ट है उसी को चयन करें। ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट के चक्कर में समय बर्बाद ना करें। थैंक यू सो मच सर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इस बार आप ये STM बने। बहुत बहुत थैंक यू।